हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के पाठ 3 प्रकरण है आत्मा की शिक्षा। ये क्या है? ये गांधी जी द्वारा लिखित एक आत्मकथा का अंश है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस कथा के सारांश को पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो आत्मकथा है इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो इसका सारांश थोड़ा सा बता दे रहे हैं फिर से, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। ये जो महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया गया है। गांधी जी शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते थे। इस बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। और गांधी जी दंड नीति को अपनाना नहीं चाहते थे, वह उसके हमेशा से विरोधी रहे हैं। उनका मानना था कि शिक्षक जैसा होगा बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, इसलिए शिक्षक को डरपोक नहीं होना चाहिए और हर समय क्या करना चाहिए? शिक्षक को ऐसा बनना चाहिए कि बच्चे उन्हें देखें और उनके आदर्शों को अपनाएं और उनकी ही तरह शिक्षक बने। तो चलिए आज हम लोग इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। देखिए इसमें प्रश्न दिया हुआ है, र के विभिन्न रूप। जैसा कि आप सभी को बताया जा चुका है कि र के कितने रूप होते हैं। साधारण र जैसे राम और रेप र जैसे वर्षा। पदेन र 2 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेस और ट्रक, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 जो है इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो चलिए बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पूर्ण लिखना है। तो क्या ये सही है? देखिए आप सभी बच्चे ध्यान से, गलत है, अशुद्ध है। इसको शुद्ध रूप में लिखना है तो शुद्ध रूप में इस तरह से लिखेंगे, पूर्ण, ड़ के ऊपर रेफ र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है धर्म ग्रंथ लिखना है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखकर बताइए कि ये धर्म ग्रंथ सही है या गलत है। इसको कैसे लिखेंगे? ये गलत है, इसको इस प्रकार लिखना है, रेफ र म के ऊपर, क्योंकि ध म के बीच में र का उच्चारण आ रहा है, धर्म, धर्म, ठीक है। तो म के ऊपर रेफ र का प्रयोग करेंगे और ग्र, इसमें पदेन र का प्रयोग करेंगे और ऊपर भी अनुस्वार की बिंदी दे सकते हैं और यहाँ आधा न भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, धर्म ग्रंथ। इसके बाद है आपको लिखना विद्यार्थी। विद्यार्थी, देखिए इसमें कैसे लिखा है, गलत, विद्या गलत लिखा है ना, ये थ पर पदेन र है तो पदेन र नहीं होगा, इसका शुद्ध रूप होगा विद्यार्थी। थ के ऊपर रेफ र का
व्यर्थ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा, य के ऊपर र है इसलिए ये गलत है। व्यर्थ, व्य र थ, य और थ के बीच में मात्रा आ रही है रेफ र की, तो थ के ऊपर हम रेफ र लगाएंगे, व्यर्थ। इसके बाद है दर्शन, तो इसमें दिया है दर्शन दिया है, तो इसको हमें कैसे लिखना है, द और स के बीच में र का उच्चारण आ रहा है तो हम लिखेंगे दर्शन। ठीक है, स के ऊपर रेफ र का प्रयोग करेंगे, दर्शन। इसके बाद दिया है व्रणन, व्रणन तो कुछ होता नहीं है, अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे, व और ड़ के बीच में रेफ र आ रहा है तो हम ड़ के ऊपर रेफ र का प्रयोग करेंगे, वर्णन। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। जैसे दिया है, मेरे दादाजी ने मंदिर में शक्ति के अनुसार दान दिया, तो ये बड़े में है तो शक्ति के अनुसार, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, मेरे दादाजी ने मंदिर में यथाशक्ति दान दिया। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो पूरा वाक्य वही रहेगा और जो शक्ति के अनुसार है इसमें आप लिखेंगे यथाशक्ति। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। पहले में आप लिखेंगे यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति। दूसरे में है, आश्रम के सभी बालकों को अक्षर ज्ञान नहीं था, तो अक्षर ज्ञान नहीं था इतना बड़ा है, इसको एक शब्द में आप कैसे लिखेंगे, आश्रम के सभी बालक क्या थे, निरक्षर थे। अक्षर ज्ञान न होना इसका मतलब निरक्षर होना। ठीक है, तो अक्षर ज्ञान की जगह आप लोग लिख लेंगे निरक्षर, निरक्षर। ठीक, इसके बाद है, मेरी दादी धर्म से संबंधित कार्यों में भाग लेती हैं, तो धर्म से संबंधित एक शब्द में आप लिखेंगे धार्मिक, इसको आप लिखेंगे मेरी दादी धार्मिक कार्यों में भाग लेती हैं। धर्म से संबंधित की जगह आप लिख लेंगे धार्मिक। अच्छे से समझिएगा बच्चों, धार्मिक। इसके बाद है, आत्मा की शिक्षा आत्मा से संबंधित व्यायाम द्वारा की जा सकती है। आत्मा से संबंधित, इसको एक शब्द में आप क्या लिखेंगे, आत्मा की शिक्षा आध्यात्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है, या आत्मिक। ठीक है, आत्मिक व्यायाम लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप सभी के। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हें सही स्थान पर रखकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। जैसे तीसरा है यात्रियों का, अब बॉक्स में दिया है लक्ष्या, माला, टुकड़ी, समूह, बेड़ा, क्या होगा, तो चलिए लिखते चलिए, इसको भी यहाँ से नोट कीजिए। तीसरा है यात्रियों का, पहला लिखिए यात्रियों का, पूरा वाक्य लिखते हैं, इसमें लिखिएगा पहले में समूह, बाकी इसका PDF भेजा जाएगा, उसको देखकर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले में हो जाएगा यात्रियों का समूह वैष्णो देवी के लिए निकल पड़ा। ख वाले में भागों की लक्ष्यां आपस में उलझ गई, लक्ष्यां, भागों की लक्ष्यां आपस में उलझ गई। तीसरे में है समुद्र के किनारे जहाजों का बेड़ा खड़ा था, बेड़ा होगा ना, देखिए नेता के आने पर उन्हें फूलों की माला पहनाई गई, ये सभी बॉक्स में दिया है।
ऐसे आप लोग लिखिएगा। जल्दी ही सेना की टुकड़ी सीमा पर पहुंच गई। टुकड़ी। तो आ गया बच्चों, समझ में आपको। इसके बाद चौथा है, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखना। विलोम मतलब विपरीतार्थक, उल्टा। जैसे संयम, संयम का उल्टा क्या होगा? चलिए लिखते चलिए। संयम, संयम का उल्टा होगा संभ्रम। असंयम भी होगा और संभ्रम भी हो जाएगा। फिर है व्यर्थ। व्यर्थ का उल्टा पता होगा अव्यर्थ। व्यर्थ का उल्टा अव्यर्थ। संतोष का, संतोष का उल्टा क्या होगा? असंतोष। ठीक है बच्चों, असंतोष। स्मरण, स्मरण का उल्टा क्या होगा? देखिए, स्मरण का उल्टा होगा विस्मरण। विस्मरण। इसके बाद है निरक्षर। निरक्षर का उल्टा होगा, निरक्षर मतलब पढ़ा लिखा न होना, अनपढ़ होना। निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, मतलब पढ़ा लिखा होना। ठीक है। एक बच रहा है हानिकारक, इसका आप लोग लिख लीजिए लाभदायक। यहां पर लिख दे रहे हैं हानिकारक, मतलब हानि होना, इसका लिख लीजिएगा आप लोग लाभदायक। ठीक है बच्चों, राइटिंग अच्छी रखिएगा, मात्रा का ध्यान दीजिएगा और सभी बच्चे डेली एक एक पेज लिखते रहा करिए, मात्रा का ध्यान देते हुए। इससे आपकी राइटिंग बनेगी। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 5 है, उचित शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। जैसे क में दिया है व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ। इसमें दूसरा वाला सही है व्यर्थ, इस पर लिख दे रहे हैं, आप लोग टिक कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न है, कौन सा सही है? व्यर्थ। इस पर आप सभी सही का निशान लगाइएगा। दूसरे में है बदौलत, बदौलत, ये सही है, इस पर सही का निशान। तीसरे में है सम्मान, सही है, इस पर सही का निशान। चौथे में है उज्ज्वल। उज्ज्वल में सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो होता है वो 2 बार आधा ही होता है, इसमें आधा जो पूरा जो दोनों नहीं लिखा होता है। ठीक है। उज्ज्वल जब भी लिखा जाता है इसमें 2 ज होते हैं और दोनों ज आधे ही होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। उज्ज्वल। और धर्म ग्रंथ, देखिए धर्म ग्रंथ, ये वाला सही है, इस पर सही का निशान लगा दीजिएगा। इसके बाद आइए 6वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करना है अमूल्य, बहुमूल्य, सुनने में तो एक ही जैसा है। ठीक है। अमूल्य का अर्थ होता है जिसकी कीमत न आंकी जा सके, और बहुमूल्य का अर्थ होता है मूल्यवान, कीमती। जैसे क है अमूल्य, जिसकी कीमत न आंकी जा सके। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग कैसे करेंगे? अमूल्य रत्न पाने से वह रानी हो गई। लिख सकते हैं आप लोग, अमूल्य रत्न पाने से वह रानी हो गई। बहुमूल्य का अर्थ होगा मूल्यवान, कीमती। यह पेन बहुमूल्य है, ठीक है, बहुत ही मूल्यवान है, कीमती है, महंगी है। आवश्यक का अर्थ होगा जरूरी, और अनिवार्य का अर्थ होगा जिसके बिना काम न चल सके। ठीक है, तो आवश्यक का जरूरी, इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, योग करना आवश्यक है, और अनिवार्य में पूजा करना अनिवार्य है। ठीक है,
ज्ञान का अर्थ होगा जानकारी होना, विवेक अच्छे बुरे की पहचान। अब ज्ञान में आप सब वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। महादेव को अत्यधिक ज्ञान है। विवेक में राम के पास विवेक है, मतलब अच्छे बुरे की पहचान है। श्रम का अर्थ होता है शारीरिक कार्य और परिश्रम तन और मन से किया गया कार्य। तो वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? श्रम का, श्रम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। और परिश्रम का फल मीठा होता है। चलिए अब 7वां दिया है, नीचे दिए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसका PDF भेजा जाएगा। आप सभी बच्चे उसमें से अपनी फेयर कॉपी में देखकर अच्छे से लिख लेंगे। चलिए इस पर्यायवाची को लिख दे रहे हैं, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। 7वां, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 7वां, पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाना है। आलस का पर्यायवाची क्या होगा? अनिच्छा, फुर्ती, सुस्ती। आलस का होगा सुस्ती। ठीक है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। स्मरण का क्या होगा? पर्यायवाची क्या होगा? स्मरण का याद। सोचना विचार नहीं होगा, याद होगा। याद पर टिक करिएगा। हाजिर का आना मंजूर नहीं, उपस्थित। हाजिर का क्या होगा? उपस्थित। हाजिर का उपस्थित। सावधान का क्या होगा? सतर्क। सावधान, इसका क्या होगा? सतर्क। सम्मुख का क्या होगा? सामने। सम्मुख का सामने। ठीक है बच्चों, इस पर टिक कर लीजिएगा। अब आपका ये पाठ 3 समाप्त हुआ। आप सभी बच्चे इसे अच्छे से समझ लीजिए और अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपका होमवर्क है और इसका PDF भेज दिया जाएगा। उसको देखकर आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से लिखिएगा। जब स्कूल खुलेगा तब आपकी कॉपी चेक की जाएगी और इसे पूछा भी जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।